बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बज़। स्टूडेंट, हम इसमें डिस्कवर मैथ क्लास 4 का चैप्टर नंबर 8 डेसिमल्स की एक्सरसाइज 8.7 आज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा है एस्टिमेट द फॉलोइंग सम्स टू द नियरेस्ट 100। आपसे कहा है कि आपने इनके सम फाइंड करने हैं और फिर इसका राउंड ऑफ कर देना है नियरेस्ट 100। पहले हम इनको सॉल्व करेंगे, प्लस करते हैं, फिर हम इसका नियरेस्ट 100 निकालेंगे और वो आपको सिखाती हूँ वो कैसे करना है। ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 को पहले तो सिंपल आपने इसको प्लस करना है। 2 में 1 प्लस किया 3, 1 में 0 प्लस किया 1, 5 में 3 प्लस किया 8, 2 में 1 प्लस किया 3 एंड 2 में 1 प्लस किया 3। ये भी हमने इसको सिंपल प्लस किया। अच्छा बेटा, आपको इसमें कहा है कि आपने इसका राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100। जब भी 100 पे आपसे 100 का कहा हो, आपने माइंड में रखना है 100 का हाफ होता है 50। अगर आपके पास नंबर 50 या 50 से बड़ा हो तो आपने +1 कर देना है। अब किस पे प्लस करना है वो जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो आपको समझ आएगी। लेकिन अगर आपके पास नंबर 50 से छोटा हो, 50 से छोटा कोई भी 49, 1, 0 कुछ भी 50 से छोटा हो आपके पास, तो फिर आपने उसको प्लस नहीं करना, सेम रहने देना है। अब यहाँ पर देखें 50 में 2 डिजिट हैं, तो इसका मतलब है कि जब हमने इसका राउंड ऑफ करना है तो हमने इसके 2 डिजिट्स को देखना है सिर्फ। अब आपके पास ये जो 2 डिजिट हैं ये 13 है। 13 का मतलब है ये 50 से छोटा नंबर है, तो अब आपने इन दोनों में प्लस कुछ भी नहीं करना। अब आपने इसको क्या करना है, ये जो नंबर आपके पास लिखा हुआ है इसको लिखना है 3 3 कोमा। अब यहाँ पर 8 लगाया। अब इस वाले 2 नंबर्स को देखते हुए यहाँ पर 2 ज़ीरो लगा देने हैं। क्योंकि 100 का राउंड ऑफ करना है तो 100 में 2 ज़ीरो होते हैं, तो आपके क्वेश्चन में 2 ज़ीरो ही आने थे। लेकिन अगर आपके पास नंबर 50 से छोटा होता है तो ये जो 8 है, यहाँ पर 8 है तो ये सेम रहेगा। लेकिन अगर आपके पास ये वाला जो नंबर है ये 50 से बड़ा होता तो फिर इसमें हमने 1 को प्लस कर देना था। जैसे अगर 8 है तो इसने 9 हो जाना था। अब जैसे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले प्लस कर लेते हैं। 13 3 1 कैरी, 8 8 11 सॉरी 13 8। अब हमने जब इसका राउंड ऑफ करना है, इसका राउंड ऑफ भी नियरेस्ट 100 करना है, तो यहाँ पर अब ये 2 डिजिट है, ये 83 है, ये आपके पास 50 से बड़ा नंबर है, तो इसका मतलब अब हमें +1 करना है इस वाले नंबर में। अब जब आप इसको लिखोगे, आप लिखोगे 8 3, अभी आपके पास 8 है तो इसमें +1 कर दिया तो ये 9 हो जाएगा, और इन दोनों को तो हमने 0 कर देना है। इन दोनों को देखना है कि इस वाले नंबर को प्लस करना है या नहीं करना, और जब इस वाले नंबर का पता चल जाएगा कि प्लस करना है या नहीं करना, तो इन दोनों को आपने 0 ही लगा देना है। ठीक है। अब जैसे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 8 है, 10 1 कैरी, 2 एंड 1 3 कोमा 16 1 कैरी एंड 8। अब आपके पास जो लास्ट वाले 2 डिजिट्स हैं ये है 08, इट्स मीन ये सिर्फ 8 है और ये 50 से छोटा नंबर है। इट्स मीन ये जो यहाँ पर 3 है इसने अब सेम रहना है, तो आप इसका लिखोगे 8 6 3 एज इट इज़, और इन दोनों को हमने 0 लिख देना है। नो मैटर कि ये पहले से 0 है तो वो रहता, लेकिन यहाँ पर तो पहले से 0 नहीं था तो हमने तो 2 0 फिर भी लिखे, तो यहाँ भी लिखने हैं। अब इसी तरह नेक्स्ट देखें, 3 में 2 प्लस किया 5, 1 में 0 प्लस किया 1, 7 में 4 प्लस किया 11, 1 लगा 1 कैरी, 8 में 6 प्लस किया 14 एंड 1 15, 1 कैरी, 3 में 1 प्लस किया 4 एंड 5। अब यहाँ पर भी आपने लास्ट वाले 2 डिजिट्स देखने हैं, ये 15 है, 15 50 से हमने हमेशा यही देखना है कि ये 50 से छोटा नंबर है या बड़ा। अब ये 50 से डेफिनेटली छोटा नंबर है, तो इट्स मीन इस वाले नंबर ने सेम रहना है और इन दोनों ने 0 हो जाना है। 5 5 ये दोनों एज इट इज़ आएंगे और ये वाला सेम 1 और इन दोनों ने 0 हो जाना है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, ये 9 4 1 8 6। अब इसमें ये 49 है, बेशक एक नंबर ही, लेकिन ये 50 से छोटा है, तो इट्स मीन इसने सेम रहना है 68 और ये 1 एज इट इज़, और इन दोनों ने 0 हो जाना है। अब इसी तरह इसको करेंगे, 14 4 लगा 1 कैरी एंड 4 7 15 5 लगा 1 कैरी 3 4 एंड 5। अब यहाँ पर भी ये 2 डिजिट देखने हैं, ये 50 से छोटे हैं, 44 50 से छोटा होता है ना।
अब हमने क्या करना है, इस वाले 7 को सेम रहने देना है और इन दोनों ने 0 हो जाना है। ये हो जाएगा 55 7 एंड 0 0। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा है एस्टिमेट द फॉलोइंग सम टू द नियरेस्ट 1000। अब इसमें हमने जो राउंड ऑफ करना है वो 1000 का करना है, ठीक है। अब पहले इनको प्लस करेंगे, प्लस हमने सिंपल ही करना है। 1 कैरी 10 11 1 कैरी 5 एंड 9। अच्छा, अब इसमें आपका जो राउंड ऑफ है वो 1000 का है। 100 में 50 देखते हैं और 1000 का हाफ होता है 500। अब इसमें आपने देखना है कि अगर आपके पास 500 से बड़ा नंबर आ जाएगा तो +1 कर देंगे, और अगर 500 से छोटा नंबर आ जाएगा तो फिर आपने सेम रहने देना है, उसमें प्लस नहीं करना। अब इसको देखें, ये आपके पास क्योंकि अब हमने 500 मतलब 3 डिजिट वाले नंबर देखने हैं, तो ये 3 डिजिट वाले नंबर है। अब आपने इनको देखते हुए इसको या तो सेम रखना है और या इसमें 1 प्लस करना है। अब ये है 513, क्या ये 500 से बड़ा नंबर है? यस, 513 500 से बड़ा नंबर है, तो इट्स मीन अब +1 करना है। और प्लस किस में 1 करना है? इस वाले नंबर में, जिनको हम चेक कर रहे हैं ना कि 3 डिजिट को चेक किया कि प्लस करना है या नहीं करना, तो उसके पीछे वाले नंबर में हमने ऐड करना होता है या सेम रखना होता है। अब ये 9 आ गया, अब यहाँ 5 है तो आपने यहाँ 6 लिखना है। प्लस करने का 1 प्लस करने का मतलब था कि जो भी नंबर 5 है तो 6 हो गया, और इन तीनों की जगह हमने जैसे 100 में कर रहे थे, इन तीनों की जगह हमने 0 लगा देने। अब नेक्स्ट में भी आप ऐसे ही करोगे, पहले इसको प्लस कर लेते हैं। 4 1 कैरी 8 9 8 एंड 8। अब आपके पास यहाँ पर ये जो 3 डिजिट्स हैं जिनको आपने देखना है 1000 के लिए, ये है 984। ये तो 500 से बड़ा नंबर है, तो अब हमने इस वाले नंबर में 1 नंबर प्लस कर देना, तो ये हो जाएगा 8। ये 8 जो है ये वाला 9 हो जाएगा, इसमें 1 प्लस कर दिया, और ये आपके पास तीनों यहाँ पर 0 हो जाने। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, मैंने इनको प्लस कर दिया, प्लस तो सिंपल करना है, सिर्फ राउंड ऑफ ही करना आपने सीखना है ना। अब यहाँ पर ये 500, इन 3 डिजिट्स को देखेंगे, ये 500 से बड़ा नंबर है 562। यस, ये बड़ा नंबर है, तो अब इस वाले नंबर में आपने एक नंबर प्लस कर देना, ये 9 वैसे ही आ जाएगा। 1 में 1 प्लस किया तो ये 2 हो जाता है, और इन तीनों की जगह 0 कर देना है। अब यहाँ पर भी ऐसे ही, अब ये देखें ये 3 डिजिट है, ये 398 है, ये 500 से छोटा नंबर है, तो फिर इसका मतलब है इस वाले नंबर को अब हमने सेम रहने देना है, तो ये हो जाएगा 8 1, और इन तीनों की जगह यहाँ पर 0 0 0। अब यहाँ पर नीचे ये 500 से छोटा नंबर है क्योंकि ये 100 समथिंग है, तो ये वाला नंबर सेम रहेगा 0, और इन तीनों की जगह हमने 0 करना है। अब यहाँ पर देखें नेक्स्ट में ये 700 समथिंग है, तो 700 मीन्स 500 से बड़ा नंबर है, तो ये यहाँ पर इस वाले में अब हमने 1 प्लस कर देना है। 6 है तो 1 प्लस किया, यहाँ 7 हो गया, और इन तीनों की जगह हमने 0 0 कर देना है। अच्छा बेटा, यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 8.7 जो ना ये 2 क्वेश्चन इसके कंप्लीट हो चुके हुए हैं। अब यहाँ पर अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज देखें 8.8। बेटा इसमें भी सेम हमने वैसे ही करना है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास माइनस की क्वेश्चंस है, तो अब इनको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है एस्टिमेट द डिफरेंस बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू द नियरेस्ट 100। एस्टिमेट डिफरेंस हम माइनस करने को कहते हैं, और वैसे भी माइनस का सिंबल यहाँ क्वेश्चन में लगा हुआ है कि आपने इसको माइनस करना है, और माइनस करने के बाद इसका जो राउंड ऑफ है वो कर देना है नियरेस्ट 100। 100 वाला वही प्रोसीजर है कि 50 से छोटा नंबर या 50 से बड़ा नंबर चेक करना है, और ये सिंपल माइनस करना है। अब इसका सोल्यूशन देखें, 8 - 7 1 2 0 - 2 एज इट इज़ एंड 3 - 1 2। अब जब आपके पास ये इसका माइनस आ जाएगा, फिर आपने क्या करना है, इन दो नंबर्स को देखना है। ये 21 है, ये 50 से छोटा नंबर है, इट्स मीन इसको आपने सेम रखना है, ये 2 आ जाएगा, और इन दोनों की जगह 0। ठीक है, 100 में लास्ट पे 2 ज़ीरोज़ आते हैं, लेकिन जब 1000 कर रहे हो तो बेटा 3 ज़ीरोज़ आते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, 4 में से 5 माइनस नहीं होता तो कैरी लेंगे, यहाँ पे 4 रह गया, ये आपके पास 14 बन गया। 14 में से अब आपने 5 माइनस किया तो यहाँ 9 आ गया। 4 में से 7 माइनस नहीं होते तो यहाँ से कैरी देना है, 14 बन गया, और ये बन गया आपके पास 5। 14 में से 7 माइनस किए 7, 5 में से 2 माइनस किए 3। अब आपने इसका एस्टिमेट करना है, तो ये आपके पास 2 डिजिट जो हैं 79, ये 50 से बड़ा नंबर है, इट्स मीन अब हमने इसमें 1 प्लस करना है, तो ये 3 है तो ये यहाँ पर 4 हो जाएगा, और इन दोनों की जगह हमने यहाँ 0 लिख देना है।
अब बेटा इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये मैंने इसको माइनस कर दिया, माइनस करने के बाद अब इसका राउंड ऑफ करते हैं। ये लास्ट 2 डिजिट्स देखना है, ये 57 है, ये 50 से बड़ा नंबर है, तो इट्स मीन अब आपने इसमें एक नंबर प्लस करना है। अब ये 9 है, तो इट्स मीन 9 में 1 प्लस करें तो वो 10 हो जाता है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है 10 और इस 0 को अब छोड़ देना है, और ये आपके पास इन दोनों की जगह आ जाएगा 0 0। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अब आपने नेक्स्ट देखना है, ये 18 है, ये 50 से छोटा नंबर है, इट्स मीन इस वाले नंबर ने सेम रहना है, तो ये हो जाएगा 3 4 और इन दोनों की जगह 0 0। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, एस्टिमेट द डिफरेंस बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू द नियरेस्ट 1000। अब आपने जो इसका एस्टिमेट करना है तो वो नियरेस्ट 1000 करना है, और यहाँ पर लिखा है आल्सो फाइंड द एक्चुअल डिफरेंस। एक्चुअल डिफरेंस मीन था जैसे माइनस कर रहे हैं कि ये एक्चुअल डिफरेंस भी बताना है क्या आ रहा है, और राउंड ऑफ करके भी बताना है कि क्या वैल्यू आ रही है। अब बेटा इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हम जब ये माइनस कर रहे थे तो हमसे कहा नहीं था, लेकिन अब इसमें कहा है तो हमने यहाँ पर मेंशन भी करना है कि ये इसका एक्चुअल डिफरेंस है। और फिर इसके नीचे हमने इसका राउंड ऑफ करना है। अब आपने पहले इसको माइनस कर लेना है, 6 - 5 1, 4 - 2 2, 6 में से 9 माइनस नहीं हो तो आपने कैरी देना है, यहाँ 4 रह गया और ये 16 बन गया। 16 में से 9 माइनस 7, 4 में से 3 माइनस किए 1, ये इसका एक्चुअल डिफरेंस है। अब हमने इसका राउंड ऑफ करना है, और हमने राउंड ऑफ करना है 1000। तो 1000 के लिए हमने ये लास्ट वाले 3 डिजिट्स देखने हैं। 500 से अगर ये बड़े होंगे तो इस वाले नंबर में 1 प्लस कर देना, और अगर ये 500 से छोटे होंगे तो इसको सेम रहने देना है। अब ये 721 है, तो ये 500 से बड़ा नंबर है, तो इट्स मीन इस 1 को अब आपने 2 कर देना है, और इन तीनों की जगह 0 0 0। जैसे प्लस में कर रहे थे वैसे ही माइनस में भी राउंड ऑफ करना है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 में से 0 माइनस नहीं होते, आपने कैरी लिख कर लेना है। 10 यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 6, 10 में से 1 माइनस किए 9, 6 में से 4 माइनस किए 2, 4 में से 8 माइनस नहीं होते तो कैरी, 14 में से 8 माइनस किए 6, और 8 में से 8 माइनस किए 4। अब इसके लास्ट वाले ये इसका जो आया है ये एक्चुअल डिफरेंस आया है, A फॉर एक्चुअल, D फॉर डिफरेंस। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने इसका राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 1000। तो ये 600, इन 3 डिजिट्स को देखना है। ठीक है, अब ये 600 है, ये 500 से बड़ा नंबर है, इट्स मीन इसमें 1 नंबर प्लस करना है। ये 4 है तो ये यहाँ पर हो जाएगा 5, और इन तीनों की जगह यहाँ पर 0 0 0। बेटा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें माइनस मैंने कर दिया, अब इसका राउंड ऑफ कर लेते हैं। नियरेस्ट 1000 करना है, तो ये 3 डिजिट्स को देखना है। ये 500 से छोटा नंबर है क्योंकि 300 है, तो इट्स मीन हमने इसको सेम रहने देना है, तो आप यहाँ 1 लिखोगे और इन तीनों की जगह 0 0 0। अब इसका ये देखें, इन 3 डिजिट्स को देखना है, और ये 800 है, ये 500 से बड़ा नंबर है, इट्स मीन इसमें 1 नंबर हमने प्लस कर देना है। 3 ये वैसे ही 1 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, और इन तीनों की जगह 0 0 0। बेटा इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखें, देयर आर 7251 बॉयज़ एंड 5952 गर्ल्स इन अ सिटी। एक सिटी में इतने बॉयज़ हैं और इतनी गर्ल्स हैं। अप्रोक्सीमेट हाउ मैनी मोर बॉयज़ देन देयर आर देन गर्ल्स। अब आपसे ये पूछा है कि लड़के कितने ज़्यादा हैं लड़कियों से, तो इट्स मीन लड़कों में से लड़कियों की वैल्यूज़ को माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा कि वो कितने ज़्यादा हैं। ये तो सिंपल माइनस का क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद आपसे कहा है कि राउंड ऑफ द नंबर टू द नियरेस्ट 100। अब हमने इसका नियरेस्ट जो राउंड ऑफ करना है वो 100 का करना है। और क्वेश्चन नंबर 3 की बेटा आपने स्टेटमेंट ऐसे ही, नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर की ये शॉर्ट फॉर्म होती है NO, नंबर ऑफ बॉयज़ ये हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स ये हैं। अब हमने पता चल गया ये माइनस का क्वेश्चन, अब इसको माइनस कर लेंगे। 1 में से 2 माइनस नहीं होते तो यहाँ पे कैरी, 11 में से 2 माइनस किए 9, 4 में से 5 माइनस नहीं होते तो ये कैरी, 14 में से 5 माइनस किए 9, 1 में से 9 माइनस नहीं होता तो इधर कैरी, 11 में से 9 माइनस किए तो 2, और ये अब आपके पास यहाँ पर 6 में से 5 माइनस किए 1। अब यहाँ पर हमने इसका राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100। तो 100 के लिए हम ये देखते हैं 50 से या तो बड़ा नंबर या छोटा। अगर बड़ा नंबर हो तो 1 प्लस कर देना, और अगर ना हो तो सेम रहने देना है। अब इसमें देखें, ये 2 डिजिट हैं, ये 50 से बड़े हैं, यस 99 50 से बड़ा नंबर है, तो इट्स मीन इसमें अब हमने प्लस कर देना है। 2 है तो यहाँ 3 हो जाएगा, और इन दोनों की जगह यहाँ पर 0 0 आ जाना है। और ये हमसे कहा था कि उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालें, तो ये उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है,
बेटा इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखें। 34218 बोल्ट्स एंड 36294 स्क्रूज आर मेड इन फैक्ट्री। बोल्ट्स और स्क्रू जो है फैक्ट्री में जितने बन रहे हैं ये यहाँ पर उनकी काउंटिंग लिख दी। एस्टिमेट द डिफरेंस बिटवीन द बोल्ट्स एंड स्क्रू। डिफरेंस अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था डिफरेंस का मतलब माइनस करना होता है। तो आपसे कहा है कि इनको पहले माइनस करें। माइनस करने के बाद आपने इसका एक्चुअल डिफरेंस निकालना है। एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है जब हम इन दोनों को सिंपल माइनस करते हैं। और फिर राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 1000। इनका जो है राउंड ऑफ है वो नियरेस्ट 1000 है। अब ये यहाँ पर नंबर ऑफ बोल्ट्स लिख लिया, नंबर ऑफ स्क्रूज लिख दिया। अब ये डिफरेंस फाइंड करना है, जो डिफरेंस फाइंड करना है वो ही इसका एक्चुअल डिफरेंस अब हमने फाइंड करना है। अब हमने इसको माइनस करना है। 11 या 4, 11 में से 7 माइनस किए 4, 4 में से 4 माइनस किए 0, 2 में से 2 माइनस किए 0, 4 में से 6 माइनस नहीं होते कैरी चला गया 14, 6 माइनस किए 8 और यहाँ 2 रह गया था, 2 में से 2 माइनस किए 0। अब हमने इसका जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू या इसका जो राउंड ऑफ निकालना है वो 1000 के नियरेस्ट निकालना है। तो 1000 के लिए हम देखते हैं 500 से छोटा नंबर या 500 से बड़ा। तो ये यहाँ पर जस्ट 004, तो ये तो 4 है, 500 से छोटा नंबर है। इट्स मीन इसमें हमने कुछ प्लस नहीं करना, ये ऐसे ही आ जाएगा 0 8 और इन तीनों की जगह हमने क्या कर देना होता है 0 0 0। अब बेटा इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 8.7 और 8.8 जो है वो कंप्लीट हो गई है। बेटा मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।